अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं आपके पास और लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जैक्टली हमें आइडिया है कि जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे उस चैप्टर का नाम था प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है और अब जो बारी आती है वो है बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज मिरर एंड इट्स टाइप्स। कि मिरर क्या होता है, व्हाट इज मिरर, और जो है मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मिरर के अंदर क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, कैसे हम किसी भी इमेज को फॉर्म करते हैं और उस इमेज की नेचर क्या होगी, उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इस सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो है मिरर को कैसे बनाया जाता है और जो है कितनी टाइप्स के अंदर इसे कैटेगराइज कर दिया गया है और इनकी टाइप्स को भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला सवाल ये बनता है कि यार व्हाट इज मिरर, मिरर होता क्या है? मिरर को अगर हम डिफाइन करें आसान अल्फाजों में तो ये कहेंगे कि यार जो एक ऐसा शाइनिंग सरफेस जिस पर फॉल करने वाली जो लाइट होगी वो उसे रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, मिरर एक ऐसा शाइनी सरफेस होगा जो बेसिकली उस पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसे हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मिरर इज अ शाइनिंग सरफेस। ठीक है, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं मिरर, व्हाट इज मिरर, राइट। तो मिरर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ शाइनिंग सरफेस। ठीक है, ये एक शाइनिंग सरफेस होगा और विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज फॉलिंग अपॉन इट्स सरफेस, which reflects light rays falling upon its surface। ठीक है, तो इजी और आसान अल्फाजों में जो डेफिनेशन इसकी बनेगी वो ये होगी कि मिरर एक ऐसा शाइनिंग सरफेस होगा जिस सरफेस पर पड़ने वाली लाइट को, जो अपने सरफेस पर पड़ने वाली लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज समथिंग केयर लाइट अगर बाउंस बैक हो जाए और सेम उसी मीडियम पर है जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हो रही थी। ठीक है, जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हो रही थी अगर बाउंस बैक होके उसी मीडियम पर रहे तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां पर एग्जैक्टली यही बात बताई गई है कि मिरर के सरफेस पर पड़ने वाली लाइट जो है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है और इस तरह के सरफेस को या इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली मिरर की डेफिनेशन थी। अब मिरर को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं जरा आप लोगों को ये बता दूं कि मिरर जो है वो कितनी टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। मिरर की दो टाइप्स होंगी हमारे पास। ठीक है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है बेसिकली उसके अंदर हम दो टाइप्स को लेकर स्टडी करते हैं। पहली टाइप जो है वो कहलाती है प्लेन मिरर and second one type is called spherical mirror। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, चलिए इस हवाले से बात कर लेते हैं। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यार ये हमारे पास सिंपली एक चलो मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे दूं। बेटा देखा, आप लोगों ने देखा होगा अपनी नॉर्मली रूटीन के अंदर जो हमारे पास लुकिंग ग्लासेस होते हैं। लुकिंग ग्लास का मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा होगा जो विंडो वगैरह पे जो ग्लास यूज होता है वो लुकिंग ग्लास होता है। एग्जैक्टली उससे लाइट पेनिट्रेट कर जाती है। अगर अंदर बैठा हुआ शख्स बाहर आउटर जो भी चल रहा होगा उसे वो बहुत इजीली देख सकेगा। ठीक है, इस तरह की ग्लास सरफेस को हम क्या कहेंगे? ग्लास की शीट है सिंपली ये। तो इस तरह की ग्लास शीट होती है आपके पास। ये हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लास की शीट है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली एक ग्लास की शीट है। ठीक है, और ग्लास शीट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अब आप करते क्या है, उसके एक मतलब उसकी एक साइड पर, उसके एक सरफेस पर, उसके एक साइड को हम कर लेते हैं पॉलिश्ड।
ठीक है, हम क्या कर लेते हैं बेटा, पॉलिश्ड कर लेते हैं। पॉलिश्ड का मतलब ये हुआ कि हम उस पर एक तह लगा देते हैं, किस चीज़ की, हम तह लगा देते हैं सिल्वर या एल्यूमिनियम की। दो तरह के जो है केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक हो गया हमारे पास सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यानी उसका सिंबल जो होता है वो Ag होता है, तो ये आपके पास एक सिल्वर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो है एल्यूमिनियम भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक तरीके से जो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट थी उसके एक एंड को आपने क्या किया, उस पर तह लगा दिया आपने, किस चीज़ की, किस केमिकल की, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम थोड़ा सा कॉस्टली होता है और सिल्वर उससे थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, तो इट्स अप टू द मिरर केयर। जो एक्सपेंसिव मिरर होगा उसमें एग्जैक्टली जो कोटिंग की होगी किसी एक साइड से वो एग्जैक्टली एल्यूमिनियम की होगी, और जहाँ पर थोड़ा सा चीप मिरर होगा, चीप का मतलब इमेज तो उसमें फॉर्म होगा लेकिन एग्जैक्टली इतना ड्यूरेबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, आप उसे बहुत अरसे तक यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब किसी तरह की छोटी सी चोट लगने पे भी वो टूट सकता है। तो ये बताने का मकसद है उस पर जो कोटिंग की जाएगी वो कौन सी होगी, सिल्वर की होगी। तो ये तो हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट को एक साइड से हम क्या कर लेते हैं, उस पर कोटिंग कर देते हैं या उसे हम उस पर तह लगा देते हैं, किस चीज़ की, सिल्वर और एल्यूमिनियम की। अच्छा, अब इस केमिकल को हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। पहले तो हमने सिंपली ये किया, ग्लास के एक साइड पर हमने जो है ना वो सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसके ऊपर हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये ज्यादा अरसे तक जो है इस पर कोटिंग बरकरार रहे, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, आप प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हो, तो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हम आपने देखा होगा रेड या फिर ब्राउन, ठीक है, इन दो कलर का हम पेंट यूज कर रहे होते हैं, रेड या फिर ब्राउन कलर का हम पेंट यूज करते हैं, ताकि हम जो है उस रेड या ब्राउन कलर के अंदर जो इनर साइड पर जो हमने बेसिकली कोटिंग की हुई होती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की, उसको हम जो है प्रोटेक्ट कर सकें, वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा अरसे तक जो है वो लगी रहे उस पर, ताकि मिरर अपना बिलखुसूस जिस मकसद के लिए लिया गया उसे हम इस्तेमाल में लेकर आ सकें, ठीक है। तो ये आपके पास ये सिंपली जो उसकी फंक्शनैलिटी है, किस तरह से उसे कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे बनाया जाता है मिरर को, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, अब हमने इस बात को डिस्कस किया मिरर की डेफिनेशन के अंदर कि यार मिरर का जो असल मकसद है, जो असल पर्पस है, वो ये होता है कि उस पर पड़ने वाली लाइट को वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसे बाउंस बैक कर देता है, अपने ही मीडियम पे दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है, उसके लिए सोर्स कोई भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकती है, कोई लैंप भी हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी जो कि लाइट प्रोड्यूसर हो, जो लाइट इमिट करे, ऐसी सोर्स आपने कंसिडर करनी है। अब उससे जो लाइट पड़ेगी, तो लाइट को एग्जैक्टली हम रे की शक्ल में, रे की फॉर्म में हम दिखाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इस टॉपिक से पहले मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी दिया था और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताए थे कि किस लॉ के तहत जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है जो इस प्लेन मिरर के सरफेस पर जो है सिंपली क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है या फिर स्ट्राइक कर रही है। तो होगा ये कि जिस एंगल से ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जिस एंगल से बेसिकली ये स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इंसिडेंट हो रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम एंगल आई या फिर एंगल आर कहते हैं, ठीक है। इस नॉर्मल लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूं ताकि वाज़ेह आप लोग को इस बात का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यार हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इस तरह एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो आपने देखा लाइट रे जो है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई अपने ही मीडियम पर, मेजॉरिटी ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसी हद तक बाज़ औक़ात मिरर की बनावट पे भी होता है कि इतनी क्वालिटी ना अच्छी हो तो उससे किसी हद तक रिफ्रैक्ट भी हो सकती है लाइट, या कहीं से अगर वो केमिकल डैमेज हो जाए या पूरा जो उसकी तय थोड़ी सी हट जाए तो उससे एग्जैक्टली लाइट किसी हद तक जो है वो रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ लाइट हम यही देखते हैं कि उस पर लाइट जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद आपने ये देखा, रिफ्लेक्शन के बाद आपने ये देखा कि लाइट जो है सिंपली आपके पास अपने ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि हम किस तरह से जो है वो
मतलब हम कैसे मिरर के फ्रंट पर यानी मिरर के बिहाइंड अगर हम खड़े होते हैं तो हम अपना इमेज कैसे मिरर पर देख रहे होते हैं या हम खुद को कैसे विजुलाइज कर रहे होते हैं मिरर पर। तो ये सिंपली आसान सी बात है कि जब अब एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इस साइड पर खड़े होकर हम ले लेते हैं, हमारे पास सिंपली एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, हम प्लेन मिरर के इस वक्त बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर पर अभी हमने बात शुरू नहीं की, स्फेरिकल मिरर पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसी वीडियो पे हो सकेगा तो करेंगे इंशाल्लाह, या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे स्फेरिकल मिरर के हवाले से हम डिस्कशन रखेंगे, राइट। तो अभी हम फिलहाल क्योंकि फर्स्ट टाइप को लेकर डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्लेन मिरर है। ये आपके पास प्लेन मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, ये एक साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी साइड पर लाइट क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है तो आप इसको कह सकते हो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहां एक ऑब्जेक्ट सिंपली जो है वो देखने के लिए रखा है कि यार प्लेन मिरर पर हम कैसे इमेज फॉर्म करेंगे इस ऑब्जेक्ट का। अब होगा ये कि लाइट एग्जैक्टली पहले हम पर पड़ेगी या ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारे आई के रेटिना पे आएगी तो उसका इमेज हमें फॉर्म होगा, उस इमेज को हम देख पाएंगे। तो एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, ठीक है। होता ये कि लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर आती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जो है वो आपके आई के रेटिना में आती है, जिससे आप जो है वो इजीली अपने इमेज को देख पाते हैं। तो आपने ये देखा कि हम यहां बना लेते हैं कि ये हमारे पास सिंपली इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन हो गई, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बन गया। अब ऑब्जेक्ट और इमेज को हमने खास स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर रखना है और जिस डिस्टेंस को हमने बराबर रखना है। तो याद रखिएगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उसे आप समझ लीजिए और मुमकिन हो तो बेटा अपने पास रजिस्टर पर उसे राइट डाउन करें। प्लेन मिरर की क्या खुसूसियात होती हैं जिससे हम प्लेन मिरर को और स्फेरिकल मिरर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और प्लेन मिरर का आगे हम क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते जबकि हम स्फेरिकल मिरर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी क्या वजह है, वो वजह भी मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी सपोर्ट पे रहिएगा और देखते रहें। देखें इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली प्लेन मिरर की, ठीक है। इस वक्त हम प्लेन मिरर की बात कर रही है, हमारे पास ऑब्जेक्ट और जो इमेज फॉर्म हुआ वो उतने ही डिस्टेंस पर हुआ। अच्छा, अब देखकर बताएं कि इमेज जो फॉर्म हुआ है इसका साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस वक्त हम इस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है, इमेज की जो नेचर है उस वो किस किस टाइप की है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है। आप अगर गौर करें ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट जिसे आप देख रहे थे और इस ऑब्जेक्ट से फॉर्म होने वाला जो इमेज है, दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल हमेशा से बराबर रहेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि इमेज डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आता है कि यार इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जैसे सीधा आपको नजर आ रहा है, इमेज भी आपको सीधा ही मिलेगा लेकिन ऑपोजिट साइड पर होगा। तो इमेज जो आपका होगा वो एक तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। एक तो वर्चुअल होगा, दूसरा इरेक्ट कहलाएगा। अच्छा, ये इरेक्ट का क्या मतलब है और वर्चुअल का क्या मतलब है, चलिए कोई मसला नहीं, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखें, वर्चुअल का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा हो, और सॉरी, वर्चुअल हमारा ये होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा एक साइड पर हो, इमेज हमें दूसरी साइड पर मिले, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के एक साइड पर है और इमेज हमें दूसरी साइड पर मिल रहा है, तो हमारा जो इमेज होगा वो क्या कहलाएगा, वो वर्चुअल कहलाएगा। इरेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी आपका सीधा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो अगर दोनों सीधे ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है। बाज़ औक़ात जैसे हमने वो स्टार्ट में बिल्कुल पिन होल कैमरा के एतबार से पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो आपको कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जो इमेज फॉर्म होता हुआ नजर आता है वो किस टाइप का होता है, वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर क्या होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ होगा ठीक उसी तरह इमेज आपको दिखेगा। यानी जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं खुद को देखने के लिए, तो एग्जैक्टली हम सीधा ही देख पाते हैं।
ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे फुट जो है वो ऊपर आ जाए और हमारा सर जो है वो नीचे चले जाए, तो एग्जैक्टली ऐसा कभी नहीं होता। इमेज आपको बिल्कुल एकदम अपने ही सामने और बिल्कुल सीधा दिख रहा होता है, तो आप उसे क्या कहते हो, आप उसे कहते हो इरेक्ट है, ठीक है। सीधा इमेज होने की नेचर बताती है कि इरेक्ट इमेज है, और दूसरा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अलग अलग साइड पर अगर हो तो उसे हम वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या हो सकती है, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है कि आप देखें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज भी सेम है, ठीक है, सेम साइज, ठीक है, सेम साइज में लिख रहा हूं, सेम साइज रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बिल्कुल सेम रहेगा, यानी ठीक उस तरह जिस तरह ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही हाइट में आपको इमेज फॉर्म होता हुआ मिरर पर दिखाई देगा, तो सेम साइज रहेगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर भी होंगे, पहली प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी कि सेम डिस्टेंस। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मींस ऑब्जेक्ट एक तरफ, इमेज उसकी दूसरी तरफ। तीसरा हमने ये उसी के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी सीधा और इमेज भी सीधा रहेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ठीक उसी तरह इमेज भी उसी के साइज के बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट अगर आपका जो है वो स्मॉल साइज का है तो इमेज आपको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड मिले, यानी बड़ा लार्ज इन साइज मिले, तो ऐसा कभी नहीं होता। या फिर ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है, आप उसे क्या कर रहे हो जो है ना वो अगर ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है तो इमेज आप बहुत ज्यादा डैमेज देख रहे हो, बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा प्लेन मिरर में सेम दिखाई देता है, ठीक है, तो आपके पास सेम साइज रहेगा। एक और पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, वो ये होता है कि फोर्थ पॉइंट पर हम जाते हैं, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे मैं मिरर के आगे खड़ा होता हूं या आप भी अगर एग्जैक्टली मिरर के आगे खड़े होते होंगे तो होता ये कि आपने देखा होगा जो आपका सीधा हाथ है वो आपको मिरर पर दाहिनी जानिब दिखेगा, उल्टी साइड पर दिखेगा, ठीक है। आप होंगे तो सीधे, मतलब आपका सर के सामने होगा, एग्जैक्टली सर इमेज जो फॉर्म होगा सर की साइड पर होगा, पैरों की साइड पर होंगे, इस तरह बिल्कुल सीधा रहेगा, लेकिन साइडें बदल जाएगी। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, जैसे हम मानकर चलते हैं कोई अल्फाबेटिक लेटर अगर आप देखते हैं मिरर के आगे आप रखते हैं, कोई भी अगर आप जो है वो P बना लेते हैं, ठीक है। अब आप इस P, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है, इसको आप मिरर पर देखना चाहते हो तो आपको ये इमेज किस तरह दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, करके देख लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर दोनों सीधे तो हैं, सीधे का मतलब इरेक्ट वाली नेचर तो एग्जैक्टली वेरीफाइड हो गई, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि वर्चुअल भी होते हैं, ऑब्जेक्ट एक तरफ इमेज दूसरी तरफ, ये भी ओके, ठीक है। साइज वाइज भी डिस्टेंस के एतबार से भी देखा जाए तो सब इक्वल है। अब यहाँ जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने ये देखा कि P जैसे अगर आप देखना चाहोगे तो वो आपको इस तरह Q की तरह आपको दिखाई देगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आपने ये देखा, यानी दूसरी एग्जांपल ये भी समझाई कि आपका अगर सीधा हाथ आप देख रहे हो तो मिरर पर वो आपको उल्टे हाथ वाली पोजीशन पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। ये 4 अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको जो आपने समझ लेनी है, और इसे बेटा अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये प्लेन मिरर की डायग्राम भी समझ में आ जाए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम रहता है इसमें, और जो इंपॉर्टेंट खुसूसियात थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी नेचर ऑफ इमेज के एतबार से, वो भी मैंने इसमें समझा दी हैं, ठीक है। हमने ये भी समझा एग्जैक्टली कि हम कैसे प्लेन मिरर को बनाते हैं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है स्फेरिकल मिरर का भी, उसकी भी अपनी टाइप्स हैं, तो उस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेते हैं। चलिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।